हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इनकम इफेक्ट, यानी कि इनकम कंजप्शन कर्व, आईसीसी। तो हमने लास्ट वीडियो तक क्या पढ़ा था? एक तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। तो ये जो बेसिकली जो पैटर्न पूरा चल रहा है अभी तक, जो इसमें सीरीज चल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम इंडिफरेंस कर्व को समझ रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोगों ने क्या जरा कि कंज्यूमर के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी। एक बजट होता है, कैसे इंडिफरेंस कर्व यानी कि दो गुड्स के बीच के उनको जो एडजस्टमेंट करना होता है गिवन इनकम में, यानी कि जो एक कंज्यूमर की इनकम होती है उसी इनकम में अगर दो बंडल ऑफ गुड्स लिए जा रहे हैं तो उस इनकम को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और उसके चलते हुए फिर हम लोगों ने बजट लाइन को पढ़ा और साथ ही साथ हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ा। तो मैं एक बार छोटा सा यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है जिसमें हमारा एक गुड ये है, एक गुड ये है, ठीक है ना। उसके बाद कंज्यूमर के जो है मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। तो अगर मान लो वो इस गुड पे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये मतलब उसकी बजट लाइन होती है हमारी, तो इस बजट लाइन पे ही उसका इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। ये इंडिफरेंस कर्व होगा, यहीं पे उसका मैक्सिमम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि यहीं तक उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों ने इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है या जाना नहीं है तो आप इस वीडियो को देखते चलना। सीरीज से अगर ये वीडियो देखोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगी। जंप करोगे तो चीजें समझ में इकोनॉमिक्स में नहीं आती हैं। ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स कभी भी पढ़ रहे हो तो बेसिक एकदम ग्राउंड लेवल से उसको समझते चलो। बीच में जंप करके कोई चीज को समझने की कोशिश करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। अब पहले इंडिफरेंस कर्व को समझना पड़ेगा, बजट लाइन को समझना पड़ेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना पड़ेगा, तभी आप चीजों को आगे बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? अब हमारा टॉपिक है यहाँ पे इनकम इफेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है इंडिफरेंस कर्व में, इनकम के बढ़ने या घटने से इनकम इफेक्ट मतलब इंसान की जो आय है, जो इनकम है, चाहे कोई भी बिजनेस क्लास हो, चाहे कोई भी सर्विस क्लास हो, चाहे कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, किसी भी इंसान की इनकम में बढ़ना या घटना। अब घटती तो वैसे इनकम बहुत कम है, लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंसान की इनकम घट सकती है। कोविड टाइम पीरियड में देखो काफी लोगों की इनकम घटी थी, ठीक है ना। लेकिन चलो ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन प्रोबेबली इंसान की इनकम का जो टारगेट होता है वो तो बढ़ाने का ही होता है, ठीक है। तो इंसान की इनकम बढ़े या घटे तो उस चेंज से क्या इफेक्ट आता है कंज्यूमर के बिहेवियर पे। तो जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होगा उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे उसी को हम पढ़ेंगे। और उसके चलते हुए फिर कैसे हमारा कर्व तैयार होता है उसको हम बोलते हैं इनकम कंजप्शन कर्व, आईसीसी, ठीक है ना। तो उसको हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि ये देखो, इसमें जो लाइन पहले दिखा रखी है इसमें Q1, Q2, Q3, Q4 showing consumer equilibrium at various levels of income are joined together। तो यहाँ पे दिखाना चाह रहा है, देखो पहले मैं एक ग्राफ को समझा देता हूं। इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है? इस ग्राफ में ये दिखा रहा है कि ये पुराना वाला ही ग्राफ मतलब इंडिफरेंस कर्व है कि मल्टीपल लेवल पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अगर मान लो L1 यानी कि कोई एक कंज्यूमर है जिसकी बजट लाइन पे यहां तक इनकम है, तो ये उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, उससे ज्यादा वो खर्च ही नहीं कर पाएगा। फिर ये अगले की दिखा रहा है, ये अगले की दिखा रहा है, ये अगले की दिखा रहा है। अब होता क्या है कि इंसान जो है ना, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ये इकोनॉमिक्स की एक बहुत नॉर्मल टर्म है कि जब इंसान के पास पैसा ज्यादा आता है तो वो क्या करेगा। तो वो देखो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, देखो इंसान की, अगर चलो हम अभी इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में यहाँ पे दो बंडल ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, तो दो गुड्स को ले लो। एक गुड्स हो गए हमारी बेसिक नेसेसरी, बेसिक नेसेसरी में हमारा खाना आता है, और दूसरी नेसेसरी में मान लो हमारे जो शौक होते हैं, तो वो लग्जरी में आ गए हमारे। अब होता क्या है कि देखो इंसान अगर इनकम बढ़ रही है, अगर मान लो मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो इंसान ज्यादा शौक करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा, लेकिन खाने में तो वो बेसिक वही रहेगा ना। वो खाएगा तो दाल रोटी चावल या जो भी चीजें खाएगा, फास्ट फूड रोज बाहर जाके भी तो नहीं खाएगा ना। एट द लास्ट इंसान का क्या है, घर पे खाना ही खाना है। तो वो क्या, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई, लेकिन लग्जरी गुड्स में फिर वो पैसा खर्च करेगा। अब एक इंसान है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है, या मान लीजिए 50,000 रुपए है, तो 50,000 इनकम में वो अपना घर चला रहा है। अब उसकी इनकम 1 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई, तो वो सोचेगा कि चलो मैं गाड़ी भी ले लेता हूँ, टेलीविजन भी खरीद लेता हूँ, तो वो लग्जरी आइटम्स में आ गई। तो उसके चलते हुए फिर हमारा ग्राफ कैसे चेंज होगा, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्योंकि हम हमेशा दो बंडल ऑफ गुड्स लेके चलेंगे। एक तरफ यहाँ पे हम ये एक अज्यूम करके चलेंगे कि एक तरफ हमारा नेसेसरी गुड हो गया, एक तरफ हमारा हो गया लग्जरी गुड। इस चीज को ध्यान रखना। अब कभी कभार क्या होता है,
ये एक और केस स्टडी बता रहा हूँ। जैसे अभी क्या होगा कि मान लो इंसान के पास जैसे कि इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, इंसान जो बेसिक गुड्स को कंज्यूम कर रहा था उसको छोड़ के कुछ और कंज्यूम करने लग जाएगा, या फिर उसी को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे घर में राशन जो है कम आता है क्योंकि इनकम कम है। अब क्या हो रहा है कि इंसान की इनकम बढ़ गई तो इंसान ज्यादा राशन ले लेगा सब लोगों की पूर्ति के लिए, लेकिन क्या होगा, कभी कभार होगा उस राशन को ना खरीद के वो बेटर खरीदेगा चीजों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर इंसान जो है रोज खाना खा रहा है या रोज कोई भी चीज कंज्यूम कर रहा है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले लो आईफोन का। जैसे आईफोन आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन हर इंसान की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड्रॉइड फोन आज के जमाने में एक बेसिक नेसेसरी बन गई है, अब वो लग्जरी में नहीं रही है। ठीक है ना, 10,000 15,000 20,000 का +1 सैमसंग इस तरीके के फोन आपको मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें व्हाट्सएप ट्विटर ये सारी चीजें आप चला सकते हो। इंटरनेट की आजकल सबको जरूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, वो इंसान ने खरीद दिया। अब इंसान के पास पैसा आ गया तो लग्जरी के चक्कर में फिर वो क्या करेगा, तो लोग सोचेंगे कि एक और मोबाइल फोन ले लेगा या और बेटर मोबाइल फोन लेगा, फिर वो आईफोन की तरफ भागेगा। अगर हर इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो आईफोन की तरफ भागेगा, फिर वो सस्ते फोन नहीं खरीदेगा, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो गिर जाएगी मार्केट में। ठीक है ना, तो ये चीजें, ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में बात करो, अगर बेसिक रिक्वायरमेंट को ही ले लो, अगर आप कोई खाने की चीज को ले लो, अगर मान लो जैसे गरीब आदमी जो होता है वो क्या करता है, वो ज्यादातर अनाज नहीं खाता। मैं आपको बता दूं कि गरीब इंसान जो होता है वो अनाज नहीं खाता, वो खाएगा रागी बाजरा, ये सस्ता अनाज होता है। ठीक है ना, लेकिन जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो रागी बाजरा की डिमांड करनी छोड़ देगा, फिर वो गेहूं चावल खाना पसंद करेगा, वो बेटर राइस होता है। तो ये कहा जाता है कि जैसे गरीबों का खाना जो होता है वो रागी बाजरा मक्का ऐसी चीजें, क्योंकि ये सस्ता अनाज होता है, और जो गेहूं चावल होता है वो थोड़ा महंगा होता है, वो खरीद नहीं पाता था इंसान, तो फिर वो उसको खरीदने लग जाएगा, तो उसके चलते हुए क्या होगा, बाकी गुड्स की डिमांड गिर जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है किसमें, हमारे इनकम इफेक्ट में। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया, तो देखो इसलिए मैंने थ्योरी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, मैंने अपने हिसाब से आप लोग को चीजें समझा दी है। इसके ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं, मतलब कुछ भी क्वांटिटी ले लो कोई भी चीज की। ठीक है, तो होता क्या है, तो देखो अब यहाँ पे सवाल आता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि नेसेसरी गुड्स जो होते हैं हमारे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाले होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, और सुपीरियर या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं कि इसको छोड़ के हम दूसरा उससे बेटर ले लें, उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें कर्व कैसे टर्न लेगा हमारा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कर्व तो हमारा ऐसे चल रहा था। ठीक है, अब ये कर्व देखो इसमें टर्न लेता हुआ दिख रहा है आपको, ये जो कर्व टर्न लेते हुए दिख रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव फॉर गुड एक्स फ्रॉम क्वांटिटी टू। ध्यान से समझना, ये जो कर्व था हमारा अगर सीधा जा रहा है तो दोनों की डिमांड इक्वल कर रहा था। अब क्या हुआ है कि Q2 पे आने के बाद उसने क्या करा, उसकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो उसने क्या करा, यहां से उसने Y की डिमांड करनी ज्यादा शुरू कर दी। तो जब Y की डिमांड ज्यादा, क्योंकि इधर कर्व टर्न कर गया ना, तो ये यानी कि Y गुड की डिमांड वो ज्यादा कर रहा है और X की कम कर रहा है, तो X में जो ले रहा था पैसा वो Y पे खर्च कर रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि जो X गुड है वो इंफीरियर गुड हो गया, यानी कि वो बेसिक था, उसकी जरूरत नहीं है, उसने लग्जरी में पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, और वही केस हो गया हमारे अगले ग्राफ में। अगले में क्या हुआ, इनकम इफेक्ट नेगेटिव फॉर गुड Y फ्रॉम Q2, यानी कि अगर जब वो यहां पे पहुंचा Q2 पे, तो यहां पे क्या हुआ कि उसने Y की डिमांड करके X गुड की डिमांड करने लग गया, तो उसका कर्व जो है इधर की तरफ टिल्ट हो गया। तो जो बातें मैंने अभी सारी आपको बताई थी ना कि गुड एक को छोड़ के दूसरे की तरफ मूव कर गया, तो ये वही कंसेप्ट आ गया इन दोनों ग्राफ्स में। ठीक है ना, इसी को कहते हैं हम लोग इनकम इफेक्ट। ठीक, उसके बाद हम नीचे वाले ग्राफ पे एक बार समझ लो, आ जाते हैं। तो देखो ये तो होता है हमारा फिक्स, ना इधर ना उधर, यानी कि ना ज्यादा लग्जरी की डिमांड ना ज्यादा बेसिक सामान की डिमांड, तो वो हमारा सीधा गुड जाएगा। तो अब इसको मान लो अगर लग्जरी गुड, इसको मान लो नेसेसरी गुड, तो वो इस तरीके से टिल्ट हो जाते हैं ग्राफ हमारे। ठीक है ना, और इसी ग्राफ को हम कहते हैं, जब ये इस तरीके से हमारा ग्राफ, इसको मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक ग्राफ बनाते हैं, तो यहां से ऐसे निकलेगा और यहां से ऐसे निकलेगा। तो इस ग्राफ को बेसिकली हम लोग कहते हैं ऑफर कर्व। तो ऑफर कर्व कहां यूज करता है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बन के तैयार होता है, यानी कि या तो क्या करेगा, वो एक्स गुड को ज्यादा डिमांड कर रहा है, वाई को कॉम्प्रोमाइज करके, वाई को छोड़ रहा है, एक्स को ज्यादा लेगा, या फिर वो एक्स को छोड़ के वाई को लेगा ज्यादा।
तो ये जो कर्व बनता है इसको ऑफर कर्व कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इनकम इफेक्ट बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो इंसान ने डिमांड दूसरी चीजों पे ज्यादा करना लग गया, ठीक है ना। तो ये जो ऑफर कर्व होता है ना, इसको ऑफर कर्व कहते हैं। हम लोग जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इस वाले कर्व को, ये जो हमारा ग्राफ है पूरा ऑफर कर्व, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे और अभी अगला एंजल कर्व भी हम समझेंगे, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वहां पे इस ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उसके जितने भी ग्राफ होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व हो गया, डिमांड प्राइस रिलेशन हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, जितने भी कर्व होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले टर्म्स में, मतलब आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं हर जगह इन ग्राफ का इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऑफर कर्व जो होता है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जैसे मान लो यहाँ इंपोर्ट यहाँ एक्सपोर्ट, तो मैं अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा आपको सैमुएल्सन से, वहां आप इसको समझना, तो वहां इस कर्व का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है इस कर्व से कि कैसे एक चीज से दूसरी चीज पे जब इंसान जा रहा है, यानी कि इनका इंसान की एक इनकम है, उसके बाद मार्केट में दो गुड्स हैं, तो वो एक गुड को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे गुड पे ज्यादा टिल्ट हो रहा है, उस पर ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, किस तरीके से फिर दूसरे गुड की डिमांड गिर रही है, तो वो सारे मार्केट इफेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी पढ़ेंगे, वो बात की चीज है। फिलहाल अभी के लिए ये टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आई होप चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने आपको क्या समझाया कि इनकम इफेक्ट के बारे में, तो यही था मेरा टॉपिक। अब अगली वीडियो में एंजल्स कर्व, इसका एक इसी का पार्ट है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन प्लस कोई भी डाउट है उसको फील फ्री टू आस्क। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी एनसीईआरटी की बुक या भी कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने लिए ऑनलाइन बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।